यार माहिन सीरियसली, अगर कोई और होता तो मैं है करके उसे टाल देती, मगर यहाँ मामला मेरी दोस्त और शहान का है, इसलिए मैं जरा डीपली सोच रही हूँ। बाहर तुम प्लीज कंफ्यूज मत करो इसे। क्या मतलब मैं इसे कंफ्यूज कर रही हूँ सिमी? चलो ठीक है, मान लिया मैं इसे कंफ्यूज नहीं करती। तुम शहान की ही मिसाल ले लो, उसने तो आज तक कभी शर्मिंदा नहीं किया हमें। हर दफा सही निकला शहान। यही तो कहा मैंने। दोनों चुप हो जाओ अब। वो दोबारा से फिलिया को इस तरह नहीं बना पाएगा, जानती हूँ मैं। यार तुम हर बात को गलत नजरिए से क्यों सोचती हो? अच्छा सोचो, और शहान में सारी क्वालिटीज मौजूद है, वो दोबारा उसे क्यों नहीं बना सकता? शहान नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जल गया है, एक ऐसा हिस्सा जिसकी कमी शहान कभी भी पूरी नहीं कर पाएगा, जिसके बगैर रेस्टोरेंट सिर्फ एक बेजान सी चीज हो। मैं ये बात अच्छे से समझ चुकी हूँ कि हमारा साथ एक दूसरे के लिए ठीक नहीं। माहिन प्लीज इस तरह की बातें मत करो यार। सीमी यार, अब तुम लोग भी मेरी बात को समझो प्लीज। अच्छा सुनो, यहाँ देखो, एक सवाल पूछूंगी, नजरें चुराए बिना मुझे जवाब देना प्लीज। इस वक्त मेरे सामने वो लड़की बैठी है जो इस बात से डरती है कि कहीं उसके हसीन ख्वाबों की दुनिया बिखर के ना रह जाए। तुम खुद भी शहान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो, उससे बहुत प्यार करती हो और शादी भी करना चाहती हो। माहिन बोलो, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माहिन, तुमने तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो अब क्यों डर रही हो? हाँ, आने वाले वक्त में सब कुछ बुरा होगा, ये सोच सोचकर तुम अपना आज खराब कर रही हो यार। आग ने रेस्टोरेंट में एक ऐसी चीज जला दी है जो कभी भी वापस नहीं आ सकती, ऐसी चीज जो बहुत कीमती थी। बात समझ आई? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बताओ मुझे क्या चीज थी, ऐसी क्या खास चीज थी? हाँ, कैबिनेट खोलो, मुझे ये रखना है। शहान, इनकी जगह यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? बासित, थप्पड़ मारना भूल गए शायद। सॉरी, मुझे एहसास नहीं हुआ। क्या है वहां पर? एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है या नहीं ये देखने के बाद पता चलेगा। देखिए मैडम, इस रेस्टोरेंट की हर चीज का नेम बदल हो सकता है, लेकिन इसमें जो कुछ रखा है उसका नहीं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर है क्या, बताओ तो सही। शहान, देखना चाहती हूँ मैं। मुमकिन नहीं। माहिन, हटो। माहिन, हटो। माहिन। सही कह रहे थे तुम, इसका कोई नेमल बदल नहीं। ये प्लेट्स खास तौर पे इस रेस्टोरेंट के लिए बनाई गई हैं और उसके बाद उस कारीगर के हाथ कटवा दिए गए। कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत कीमती हैं ये। सही कहा ना? खोलो इसे। इतनी जल्दी क्या है, देख लेना। क्या है इसमें? तुम्हें सब्र करना नहीं आता क्या? खोलो। हाँ। ये मेरे बाबा की यादगार छुरी है। कौन हो तुम लोग? पहचाना नहीं मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं पहचाना आपने मुझे। ये दिन भी मुझे देखना था जब फवाद उस्ताद मुझे ना पहचाने। आपको याद है वो दिन जब मैंने तेल गरम किए बगैर प्याज डाल दी थी उसमें, और आप तकरीबन मेरी जान लेने वाले थे? क्या अभी भी याद नहीं आया आपको? मैं वो इंसान तो याद रहना चाहिए जिसकी आप जान लेने वाले थे। बेटा, जो शख्स सालों तक मुझे याद नहीं करता, मैं भी उसे याद नहीं रखता। हद करते हैं आप भी उस्ताद, आपने डरा ही दिया था। इतने साल गुजर चुके हैं, तुमने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया मुझे। एक बार भी आए तुम मेरे पास? आप सही कह रहे हैं, नहीं आ सका, माफी चाहता हूं मैं। क्या चाहते हो मुझसे? मेरी जान बचा सकते हैं आप। तुम फालतू में माहिन को उम्मीद दिला रही हो। बाहर तुम चाहती हो कि मैं खामोश होकर सब कुछ देखती रहूं? अक्सर मानो मुझसे कहती है कि वो मेरे लिए यूनिकॉर्न लाएगी, लेकिन वो नहीं ला सकती क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात है। हाँ सही कहा, ये नामुमकिन बात है, मगर हर बात नामुमकिन थोड़ी हो सकती है सिमी। बाहर देखो, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो दुनिया में सिर्फ एक थी और वो भी जलकर राख हो चुकी है। इतनी सी बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम ही कुछ बोलो माहिन।
हो सकता है कि वो कोई ना कोई हल निकाल ले इसका। हम क्या वो एक ही थी माहिन? सच में एक ही थी? सुन लिया तुमने, एक ही थी। कुछ नहीं हो सकता। यार सिमी, वो कोई ऐसी चीज थोड़ी होगी जो इजाद हुई होगी। थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। यानी अगर ढूंढा जाए तो मिल जाएगी, ना ढूंढने के कई बहाने हैं। किस चीज की शर्त लगाएं? जोहारा गुलाम बनेगा पूरा हफ्ता। ठीक है, डन। लेकिन कोई टाइम लिमिट तो बताओ, पूरी जिंदगी तो इंतजार नहीं कर सकते हम। यार 1 हफ्ते की गुलामी है तो 1 हफ्ता ही रख लो। जबरदस्त, मंजूर है। अभी से हार चुके हो तुम बाहर। ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी और यहाँ वहाँ घूमकर पूरा घर सर पर उठा लूंगी। तो समझो कोई तो वजह ना जो इतने यकीन से कह रही हूँ मैं। देख लेना, जीत नहीं पाएगी ये। सीमी चाहती तो मैं भी यही हूँ कि बाहर ही जीते, लेकिन इसकी जीत नामुमकिन है। तुम बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर है। ये मेरी और सिमी की जंग है, आप बस की। बात सुने उस्ताद, मेरी बात सुने। देखिए उस्ताद, मैं ये छुरी लिए बिना जाऊंगा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं सीना खोल के खड़ा हो सकता हूं। आप छुरी उतार दे मेरे सीने में। चल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यार शान, क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे वो कितने गुस्से में? तुम्हें जान से मार डालेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। रुको यार, रुको, मुझे बात करने दो। मैं ये लिए बिना जाऊंगा नहीं यहाँ से। यार भाई, होश से काम लो। पागल हो गए हो क्या? आप जख्मी हो जाओगे। रुक जाओ, ले जाओ मेरे सामने से, वरना इसे आज कोई मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगा। ठीक। यार तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारे वालिद की तरह है, लेकिन ये तो तुम्हारी जान लेने पे तुले हुए हैं। फवाद उस्ताद, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए आप। हम टेबल पे बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज आज मेरी मैं बात इसे मानो। खत्म करके रहूंगा। चलो यहाँ से। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। मुझे यार शाहान, रुक जाए। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं इसे ले जा रहा हूँ यहाँ से। चलो शाहान, निकलो यहाँ से। निकलो। बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहे हो तुम। मोइज, हाँ, उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। क्या हो गया तुम्हें? अभी 5 मिनट पहले तो वहां से जान बचा के निकले हैं, लेकिन फिर वही बातें कर रहे हो तुम। अल्लाह। वैसे एक बात है, अगर हम कहें कि चाकू की एक तस्वीर खींचनी है तो वो मान जाएंगे। तस्वीर से हम वैसी का वैसी चाकू बनवा लेंगे। क्या कहते हो तुम? तो मजाक कर रहे हो ना मुझसे मोइज? क्या मतलब है मजाक कर रहा हूं मैं? जो कुछ भी उन्होंने अभी अंदर तुम्हारे साथ किया है उससे तो बेहतर आइडिया दे रहा हूं मैं। आखिर क्या बुराई है इसमें? समझ नहीं आ रहा कि आखिर चाहते क्या हो तुम। बात यह है कि उस्ताद और मेरे बाबा बहुत गहरे दोस्त थे। उन दोनों ने एक ही किचन से ट्रेनिंग ली थी और दोनों के दरमियान प्रोफेशनल जेलसी भी थी, लेकिन आम जिंदगी में दोनों एक दूसरे को भाई समझते थे। खैर, इन दोनों के उस्ताद ने इन लोगों से बहुत सारा काम करवाया, बहुत कुछ सिखाया इन्हें। फिर ट्रेनिंग खत्म हो गई। इन दोनों को लेके वो एक छुरी बनाने वाले के पास गए और वहां से मेरे मरहूम बाबा को और फवाद उस्ताद को एक जैसी छुरियां बना के दी। उसके बाद वो दुकान बंद हो गई। यानी यूं समझ लो कि वो आखिरी छुरियां थी जो उसने बनाई। बाबा हमेशा कहते थे, कोई पूरी दुनिया भी मेरे सामने ला कर रख दे तो उसके बदले में ये छुरी नहीं ले सकता मुझसे। लेकिन उनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो तुम्हारे बाबा को अपना भाई मानते थे। बात यह कि मेरे बाबा से चिढ़ते हैं। जब ये लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो कुछ अखराजात बढ़े तो बाबा ने पार्टनरशिप खत्म कर दी। क्या करते बेचारे, मैं था, मेरी बहन थी। बस उस दिन से फवाद उस्ताद ने मेरे बाबा को माफ नहीं किया। इसी वजह से मुझसे भी नाराज है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहे हैं। शान, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मूड ऑफ नहीं करना चाहता। देखो शान, कुछ भी हो जाए वो तुम्हें छुरी नहीं देंगे। छोड़ दो इस बात का पीछा। वाकई तुमने मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं किया। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखा नहीं वो क्या कर रहे थे? वो तो मैं तुम्हें बाहर ले आया। अगर नहीं लाता तो तुम अभी जिंदा ना होते। हाँ ठीक है, बात समझो, जान से बढ़ के कुछ नहीं। मोइज ठीक कह रहे हो यार। बाबा। हाँ बेटा। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। कहाँ गई थी तुम? सीमी के घर गई थी मैं। घर में बोर हो रही थी। चलो अच्छा किया तुमने। आप ठीक हैं? हाँ, तुम ठीक हो? जी। अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम्हारे बाबा भी बिल्कुल ठीक हैं। हंसो हंसो, तुम हंसती हो तो तुम्हारे बाबा को भी बहुत खुशी मिलती है। तुम चलो, आता हूं मैं। ठीक है।
इस ड्रेस को देख के भी तुम्हारी याद आती है शाहान। तुम्हें मुझ पे ये कलर बहुत पसंद था। जब तुमने मुझे ये पहने हुए देखा था, मुझे याद है तुमने मेरी बहुत तारीफ की थी। हर चीज़ तुम्हारी याद दिलाती है, कैसे भूलूंगी मैं तुम्हें। शाहान, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना तुम। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ शाहान। तुम्हारी यादें कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। गुड मॉर्निंग बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है, बस कपड़े समेट रही थी अपने। हाँ, सब फैले हुए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लिस्ट के हिसाब से हो रहा है सारा काम। कैसी लिस्ट? अरे मैं लिस्ट की बात थोड़ी कर रही थी, मैं तो डस्टिंग की बात कर रही थी। अब जबकि तुम कपड़े समेट रही हो तो ऊपर से थोड़ी डस्टिंग भी कर लेना, अच्छा है, सफाई हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़कों ने बगैर उफ किए काम किया है सारा। हाँ जाहिर है काम तो करेंगे बेटा, आखिर उनकी भी तो इस रेस्टोरेंट से यादें जुड़ी हैं। माहिन ठीक है? कैसे ठीक हो सकती है वो? न खाना खाती है न कुछ बात करती है, बस खामोश पड़ी रहती है। काश वो मुझ पे एतबार कर ले। उसे भरोसा करना चाहिए मुझ पे कि मैं ये जगह दोबारा से बना लूंगा। एक एक पत्थर वैसे ही अपनी जगह पे लगा दूंगा। तुम पर भरोसा है मुझे। अगर इंसान को इश्क हो जाए तो कुछ भी कर लेता है। ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। ये क्या है? देख लो। यार बाहर क्या हम सच में चोरी करने वाले हैं? चुप रहो, चोरी नहीं कहते इसे। कैसे चोरी नहीं है? किसी और की चीज हम उसकी इजाजत के बगैर चुपके से लेके जा रहे हैं। ये चोरी नहीं तो और क्या है? यार मोइस, हर जगह अपने उसूल मत लाया करो, कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। समझते ही नहीं हो तुम। एक दफा उनकी शादी हो जाए तो हम खुद वापस रख देंगे उसे यहाँ पर, ठीक है? बाहर हद कर दी तुमने। ठीक है, अगर मैं उनकी जगह होती तो इतनी कीमती चीज को ऐसे ही नहीं रखती, बल्कि किसी लॉकर वगैरह में रखती छुपा कर। यार बाहर लॉकर में क्यों रखेंगे? किसी को क्या पता ये चाकू कितना कीमती है। अब खड़े खड़े मुझसे बातें ही करते रहोगे या ढूंढोगे भी? चलो ढूंढते उसे। आओ चलो उस तरफ चलें। अरे लॉकर में ढूंढो यार। यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें मोइस? जल्दी देखो इधर। क्या हुआ मोइस? लगी क्या? आराम से देखो। कहाँ रखी है वो छुरी? कहाँ यार? हाँ हाँ, क्या हुआ? वो आपको पता है कि वॉशरूम किधर है? मुझे वॉशरूम जाना है तो वही ढूंढ रहे थे। तुम दोनों इसी को ढूंढ रहे हो ना? आज हम नहीं बचेंगे। शाहान, परेशान मत हो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, बल्कि काफी मुश्किल है। वैसे भी रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा चल रहा है? जब तक रेस्टोरेंट है तब तक उम्मीद है। अगर उम्मीद भी छोड़ दी तो फिर हो गया काम।
खोलना चाहोगी? शाहान, ये किस्मत पे यकीन आ गया आप, और इस बात पे कि हमारे नसीब जुड़े हुए हैं। शाहान, क्या सच है ये सब? कुछ सच है माहीन, और आज से सिमी एक हफ्ते के लिए मेरी गुलाम बन गई। हाँ, और एक गुलाम होने के नाते मैं अपना पहला हुक्म बचा ला रही हूँ। आइए दुल्हन साहिबा, मैं आपको शादी का जोड़ा पहना दूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी गुलाम हो, तुम मेरा ड्रेस पकड़ोगी और दुल्हन को ड्रेस मैं पहनाऊंगी। चलो पकड़े से। लेकिन बाहर में ठीक से पकड़ो और पीछे आओ मेरे। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो माहीन, चले। चलो हाथ पकड़ो मेरा, चलो। फिक्र न करो, हमारा गुलाम हमारे साथ है। ठीक से पकड़ो ना। हाथ है, शर्त लगा के फंस गई मैं। मुबारक हो मेरे दोस्त, हर चीज का शुक्रिया, बहुत बहुत। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। यही सोच सोच के मेरे दिल में दर्द होने लग गया है। अरे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी ना, जो उन्होंने हमें अचानक इस तरह से रेस्टोरेंट बुला लिया है। जानती हूँ मैं, सुलह हो गई है उन दोनों की। मैं कसम खा के कह रही हूँ ये तुम्हें। मेरी बात सुनो, उन दोनों ने कहीं शादी तो नहीं कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ये। अरे यहाँ से मुड़ना था हमें, तुम यहाँ से क्यों नहीं मुड़े? एक तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने अचानक से हमें रेस्टोरेंट क्यों बुला लिया। बताया तो था तुम्हें, रेस्टोरेंट दोबारा से बना लिया है, तो सेलिब्रेशन रखी होगी शायद। कहीं और से नहीं जा सकते क्या हम? अरे हम वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। सीधे सीधे आराम से चले जाते हैं। हाँ। शादी के बाद पहली दफा किसी के लिए गवाही देंगे। मेरे लिए तो ये हर हिसाब से पहली दफा है। तुम बताओ, इससे पहले जिसकी गवाह बनी थी वो शादी सही चल रही है? चल कर रही है, दौड़ रही है। अब तो दूसरा बच्चा भी होने वाला है। माशाल्लाह। और कितना इंतजार करना होगा? बस इनकी अम्मी आ जाएं फिर शुरू करते हैं। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कब से कॉल कर रहा हूं लेकिन ये नजीब है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। वो रजा अंकल हो सकता है किसी काम में बिजी हों वो। आ जाएंगे थोड़ी देर में। चलो फिर ऐसा करते हैं, हम सब वहाँ चल के बैठते हैं। क्या पता आंटी आए भी या नहीं। मोइस बिल्कुल आएंगी वो।
ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों की शादी हो और उनकी माँ ना आए? सही।